Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. Students, in the last video under the subject Secretarial Practice 12th Commerce, we have studied what do you mean by shares, है ना, and the features of shares. और हमारा last point था 10th point काइंड्स ऑफ शेयर. उसमें मैंने थोड़ा सा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोला तो था, लेकिन वी हैव नॉट लिटिल बिट थोड़ा सा kinds of shares because now we are going to study equity shares and its features. So I just want to bring to your notice, you can see on the screen, अभी already मैंने आपको बोला था कि equity shares there are already what the dividend is fluctuating होती है, they are not given any priority in the payment of capital and payment of dividend. एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैंने बोला आपको दैट दे हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, इजंट इट, एंड दे गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड. सो अंडर दिस एज यू कैन सी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं जो अब हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स एंड द सेकेंड इज इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. ठीक है. एंड अंडर प्रेफरेंस शेयर्स देयर आर several types, you can say cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable, irredeemable. ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे. But before that, students, let us first go to the main topic of this particular subject right now. What are we going to study in this video? It is equity shares. इस वीडियो में हम इक्विटी शेयर्स और उनके कुछ फीचर्स जानते हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स. बहुत सिंपल कंपनीज एक्ट में वो बोलते हैं या डिफाइन करते हैं दैट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है. तो यू शुड अंडरस्टैंड इक्विटी शेयर्स आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, isn't it? So this is how the Companies Act defines it. But the above definition reveals some important points. और वो points क्या है हम देखते हैं. First है the equity shares do not enjoy preference for dividend. इसका मतलब है जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात आती है तो इक्विटी शेयर्स को इमीडिएट बेसिस पर डिविडेंड नहीं मिलता, उनको कोई प्रेफरेंस नहीं है. उनको सबको देने के बाद अंत में उनको डिविडेंड दिया जाता है. ठीक है. दिस इज वन थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड, अगेन इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. इसका मतलब बहुत क्लियर है, जब कंपनी बंद होनी होती है तभी भी उनको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलता कि पहले उनको ही उनका कैपिटल मिलेगा. पहले प्रायोरिटी तो बहुत सारे लोगों को देते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स वालों को, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन इन दी एंड जो भी होता है तब बच्चा कुचा उनको मिल जाता है. ठीक है. इक्विटी शेयर्स यू कैन टेल देम फंडामेंटल सोर्स, आप उनको बोल सकते हो क्योंकि दे आर द वन, दे ट्रस्टवर्दी पीपल है. उनका पैसा कंपनी में बहुत लॉन्गर बहुत सालों तक रहता है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिल द कंपनी एग्जिस्ट, और उनका पैसा जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज के फंडिंग के लिए काम आती है. ठीक है. वन मोर थिंग दैट दे आर द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, दे आर द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ना. सो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, है ना. दे ओन द कंपनी, दे बिकम को ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे हैव टू बेयर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप. यस, दे हैव टू बेयर द रिस्क, क्योंकि एक मैं अभी ही बता दूं आपको, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट्स करती है तो उनको डिविडेंड मिलता है, नहीं करती है तो नहीं मिलता है, कम करती है तो कम मिलता है, ज्यादा करती है तो ज्यादा मिलता है. सो इट्स ऑल अबाउट bearing the risk. Okay, as I have already told you that after paying the claims of all the investors, remaining funds जो भी बचा कुचा रहता है वो किनको मिलता है? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्योंकि उनको लास्ट में प्रिफर करते हैं. इसके लिए उनको रेसिडुअल, मतलब व्हेन रेसिड्यू, जब आप कोई भी व्हेन यू फॉर एग्जांपल इफ यू बर्न पेपर तो उसका रेसिड्यू हो जाता है ना, तो
इन द एंड इट बिकम्स रेसिड्यू, राइट? तो वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड असेट्स बिकॉज दे आर प्रिफर्ड इन द एंड, दे आर प्रिफर्ड एट द लास्ट, ठीक है? तो लेट्स सी रिगार्डिंग डिविडेंड एंड ऑल what has been said. Students, equity shareholders do not carry any fixed commitment of dividend. जब ये एग्रीमेंट होता है, जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हो, तो वहां पर कोई कमिटमेंट नहीं रहता है कि आपको फिक्स कैपिटल मिलेगा, क्योंकि उनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनको फ्लक्चुएशन में ही क्या डिविडेंड मिलने वाला है, एंड दे आर पेड एट द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर ऑर्डिनरी शेयर्स, है ना? तो फिर ऑब्वियस है कि डिविडेंड फिक्स तो नहीं रहेगा, और अगर जो भी रेट है डिविडेंड का तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा। जैसे कि अगर वहाँ कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो उनको अच्छा डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी लेस प्रॉफिट कर रही है तो उनको कम डिविडेंड मिलेगा। तो यू कैन से कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो फॉर्च्यून होता है, इट इज ऑलवेज अप एंड डाउन, depends on the ups and downs of the company. You can say they should be very fortunate to get more dividend, because if they are lucky enough, if the company makes lot of profits, तो उनको definitely high dividend मिलता है, ठीक है? Secondly, if the company is successful, then they enjoy financial rewards. ये मैंने आपको already बोला है, और अगर नहीं करती है तो रिस्क बढ़ जाता है, उनको डिविडेंड ठीक से नहीं मिलता, और ये उतार चढ़ाव जो होता है, बिकॉज इफ द डिपेंड्स ऑन द कंपनी प्रोग्रेस। अगर कंपनी अच्छा करती है तो अच्छा मिलता है, नहीं करती है तो नहीं मिलता है। सो फॉर ऑल दिस एग्जैक्ट रीजंस, बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल इसलिए क्योंकि वो बहुत सारा रिस्क बेयर करते हैं, दे आर द रियल रिस्क बेयरर्स, है ना? जो अपना जो प्रॉफिट है वो कंपनी के प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड है, मिलेगा नहीं मिलेगा ये तक उनको पता नहीं रहता है, तो ऑब्वियस है दे आर द रिस्क बेयरर्स, ठीक है? नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट राइट्स विच आर गिवन टू देम? ये सब राइट्स हम फीचर्स में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट इन द पैराग्राफ दे हैव गिवन, सो लेट अस लिटिल बिट रीड इट। इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी, मतलब अगर एक बार आप इक्विटी शेयर होल्डर हो गए तो आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन अटेंड द जनरल मीटिंग्स, जो भी मीटिंग्स होते हैं, आपको वोट करने का हक है इन दी जनरल मीटिंग्स। देन यू कैन इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू मैनेज द कंपनी, यू आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ बहुत सारे राइट्स भी आते हैं, but yes, as far as dividend is concerned, they are preferred late, ठीक है? So students, we will also cover some of the features here. We will cover around 5 to 6 features, ठीक है? The first feature is permanent capital. Students, equity shares are irredeemable shares. Irredeemable means they are not redeemed. The amount received from equity shares is not refunded by the company during its lifetime. जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है तब तक इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे उनको रिफंड नहीं हो सकते। इक्विटी शेयर्स तभी ही रिफंड करते, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना उनका कैपिटल तभी ही रिफंड होता है जब कंपनी बंद होने वाली होती है, ड्यूरिंग ओनली द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और व्हेन कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक द शेयर्स। Okay, and that too they are preferred late, but their money is there in the company, so you should understand that it is for a longer period of time, that's why it is called permanent capital of the company, ठीक है? तो इक्विटी शेयर होल्डर से उनको ज्यादा उम्मीदें रहती है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो कुछ पूछने वाले तो है नहीं, और वो उनके दे आर ऑलवेज देयर इन ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ द कंपनी ऑल्सो, द ट्रस्टवर्दी पीपल है वो, तो उनका जो पैसा है वो परमानेंटली कंपनी के पास रहता है, ठीक है? Second point is fluctuating dividend. Student, fluctuating matlab change. It's not fixed. It keeps on changing. Flexible, isn't it? It keeps on changing. Basically, you can focus on. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, और ये डिविडेंड किस पर डिपेंड होता है? कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड होता है। इफ कंपनी मेक्स मोर प्रॉफिट, more rate of dividend, less profit, less rate of dividend,
एंड समटाइम्स इट में हैपन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचे कि नहीं इस बार हम इनको पेमेंट डिविडेंड देंगे ही नहीं, तभी उनको नहीं मिलता है. सो द इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज अनसर्टन एंड इरेग्युलर. मतलब आपको कोई डेफिनेटली यू कैन नॉट से सर्टन नहीं हो कि आपको मिलेगा ही, फिक्स्ड नहीं. इट इज अनसर्टन एंड इरेग्युलर. जैसे मैंने आपको कहा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कंपनी इतना अच्छा नहीं कर रही है और इस साल का डिविडेंड हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते, तो दे कैन पोस्टपोन ऑल्सो, दे मे गिव लेटर ऑन, like that also they can do. So basically you should understand that equity shares get dividend at fluctuating rate. ठीक है. And then the third is rights. Students, already मैंने आपको बोला है जो भी rights है equity shareholders के, लेकिन let us little bit read out the different rights of the equity shareholders. The first one is right to vote. It is the basic right of equity shareholders through which they elect directors or make some alterations or changes in the memorandum and articles of association. ठीक है. तो ये right to vote equity shareholders को मिलता है once they become the equity shareholders, and उनको right है कि वो सब मिलकर director को elect करें, और if there is any alterations to be made in the memorandum and articles of association, ये दोनों important documents हैं कंपनीज की, we are aware about it, तो वो कर सकते हैं. Second, right to share in profit. This is a very important right, students, क्योंकि ये right उनसे कोई नहीं छीन सकता. Whenever the dividend is distributed, they have right to share their profit as per their जो भी number of shares they are held, they will get that much amount of share in the profits of the company. If the company is making larger profits, जैसे मैंने already कहा हुआ है, अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स करती है तो ज्यादा मिलेगा, कम करती है तो कम मिलेगा, बट दे हैव राइट टू शेयर. दे डेफिनेटली हैव द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स. राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स. कंपनीज के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या बुक्स होते हैं या स्टैच्यूटरी जो थोड़े से ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट, यू कैन से बुक्स, रजिस्टर्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है स्टैच्यूटरी, वो बुक्स इंस्पेक्ट करने का राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है. नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट दैट दे कैन नॉट चेक इट. दे हैव राइट टू नो ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी. फोर्थ राइट है राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. The equity shareholders enjoy the right to transfer shares as per the procedure laid down in the articles. I think, if I'm not mistaken, children, हमने already ये features में भी पढ़ा था shares के कि they have right to transfer. So it's a movable property. तो equity shareholders also have right to transfer their shares from their name to somebody else's name, but they have to follow certain rules and regulations as per the articles of association. ठीक है. I think things are very clear now, है ना? The fourth important feature of equity shares is no preferential right. मतलब कोई भी VVIP treatment नहीं मिलने वाला equity shareholders को, isn't it? So equity shareholders do not enjoy preferential right in respect of payment of dividend. Definitely payment of dividend के टाइम पर तो उनको fixed dividend तो मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो immediately नहीं मिलता है. They are paid dividend only after preference on preference shares has been paid. मतलब preference shareholders को देने के बाद जो भी बचा कुचा रहता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. एंड इवन द ड्यूरिंग द पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो, जब प्रिंसिपल ऑल्सो, व्हेन कंपनी जब बंद होनी होती है तभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में पे करते हैं बेचारे. दे हैव टू जस्ट बेयर इट, देयर इज नो ऑप्शन. और अगर कंपनी के पास कुछ बचता ही नहीं है, इफ देयर इज नो सरप्लस लेफ्ट, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट दैट ऑल्सो. दैट दिस शोज दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर देयर इन द कंपनी. उनको राइट्स मिलता है, को ओनर बनते हैं, सारे हक मिलते हैं उनको, लेकिन जहां पैसों की बात आती है तो थोड़े से वो बैकफुट पर आ जाते हैं. दे डोंट गेट दैट मच ट्रीटमेंट. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रेफरेंशियल राइट्स. ठीक है. Fifth point which I'm going to explain is controlling power. The control of company is vested with equity shareholders. Definitely एक बार वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो उनको हक मिलता है थोड़ा सा कंट्रोल
they have the control of company with the equity shareholders. ठीक है, they are often described as the real masters of the company. It is because they enjoy voting rights. उनको voting rights है. They can cast the vote in the proportion to shareholding. मतलब जितने उन्होंने shares लिए हुए हैं, जो भी उनका hold है shares पर, उस हिसाब से उनको voting rights मिलता है. ठीक है. And they can also exercise their voting rights by proxies. मतलब वो अपने behalf पर किसी और को भी meeting में भेज सकते हैं, या voting, especially voting में भेज सकते हैं without even attending the meeting in person. ठीक है. So that means they have power. Again, all the rights come in here. Voting rights, they can participate in the management and affairs of the company. They elect their representatives such as directors. वो elect कर सकते हैं, उनको हक है. They vote on all the important matters at the general meeting. Equity shareholders enjoy control over the company. एक बार वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो उनको बहुत सारे राइट्स तो मिलते ही है, एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑल दिस अफेयर्स ऑफ द कंपनी. So students, today in this video I am focusing mainly on the meaning of equity shares and its 5 features. This is part 1 of this topic. In the next video we will continue with the remaining features and the different 2 types of equity shares. ठीक है, with normal voting rights and differential rights. Till then, thank you so much students. If your doubts are cleared, concepts are cleared, kindly like, subscribe and share. Till then, thank you so much children. Thank you.